नमस्ते, शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर के फेसबुक पेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे समक्ष उपस्थित है शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष तिवारी सर। सर, आपका स्वागत है। आपका एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष तिवारी, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में हूँ और आज हम अपनी सीरीज में मिथ्स एंड फैक्ट्स की सीरीज को कंक्लूड करेंगे और आज हमारा लास्ट पार्ट होगा उसका। सर, जैसे कि अभी तक हम सीरीज चलाते आ रहे हैं और काफ़ी मिथ्स हमने लोगों के क्लियर किए हुए हैं। अब आज की मिथ्स एंड फैक्ट का लास्ट एपिसोड जो है उसका मेरा पहला मिथ्स आपसे यह है, जैसे कि जनरली देखने में आता है हार्ट के मरीज ऑपरेशन सर्जरी होने के बाद या घर जाने के बाद 6 महीने बाद 1 साल बाद दिखाना बंद कर देते हैं, तो क्या यह सही है? ये बहुत बड़ा मिथ है और इनफैक्ट ये मिथ हमने आज के आउट पेशेंट डिपार्टमेंट से ही लिया है, इसमें कम से कम 2 से 3 मरीजों ने ऐसा बोला कि वो एसिम्प्टोमेटिक हो गए थे, उनकी हार्ट की सर्जरी होने के बाद उनके लक्षण खत्म हो गए थे। तो लक्षण खत्म होने के बाद मरीज कई बार दवाइयां बंद नहीं करता, लेकिन दवाइयां खाते रहता है और उसके लक्षण बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, वो अपने आप को नॉर्मल फील करता है। जैसे ही हृदय रोग मरीज अपने आप को नॉर्मल फील करता है, कई बार उनमें से कई लोग ये बात समझना भूल जाते हैं कि इसके बाद भी डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। तो उससे क्या होता है, आप बिल्कुल स्वस्थ थे, आपने दवाई खा रहे थे, आप डॉक्टर के पास फॉलो अप में थे, उसके बाद आपने डॉक्टर को दिखाना बंद किया, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा, आपकी ईसीजी में कोई परिवर्तन हुए, हार्ट की पंपिंग में कोई परिवर्तन हुई, ये पता भी नहीं चला। 1 साल के बाद जब बीमारी बढ़ गई, 2 साल के बाद जब बीमारी बढ़ गई, कई बार 3 साल के बाद बीमारी बढ़ गई, तब आपने डॉक्टर से संपर्क किया। तो तकलीफ होने पे डॉक्टर को संपर्क करना एक स्वाभाविक सी बात है और ये सबके साथ होता है, लेकिन तकलीफ ना होने पे जब आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं तब भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना है और इस मिथ को बस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बीमारी लेट स्टेज में पहुंचती है तब उसका इलाज बहुत फर्क होता है एज कम्पेयर टू जब बीमारी कंट्रोल में रहती है। सर, अगला मिथ मेरा आपसे यह है कि हार्ट डिसीज एक उम्र के साथ होता ही है हर किसी को, क्या यह सही है? तो ये बिल्कुल सही बात है कि ह्यूमन बॉडी या मानव शरीर में क्षरण होता है। तो जैसे कान में सुनाई देना कम हो सकता है उम्र के साथ, आंख में दिखाई देना कम हो सकता है उम्र के साथ, ऐसे ही हृदय की नसों में थोड़ा बहुत ब्लॉकेज होना शुरू हो सकता है। लेकिन उस तरीके का ब्लॉकेज जो परेशान करे वो केवल 10% लोगों में होता है, 90% लोगों में नहीं होता है। तो जब इस तरीके की बीमारी जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, अगर वो ब्लॉकेज बढ़ के 10% से 50%, 60%, 70% और 90% पहुंचता है, तब जाके वो ब्लॉकेज एक सिग्निफिकेंट हार्ट प्रॉब्लम में कन्वर्ट होता है। तो हमारी कोशिश क्या है, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट यह है कि वो जो ब्लॉकेज उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ता है उसको मिनिमम रखें, इतना कम रखें कि वो भविष्य में कभी हार्ट की बीमारी में कन्वर्ट ना हो पाए। जैसे थोड़ा कम दिखाई देना इज नॉर्मल, बट आँख का ऑपरेशन हो जाना इज बिग थिंग। ऐसे ही थोड़ा से हार्ट में ब्लॉकेज या ब्लॉक या ब्लॉकेज आना बिल्कुल नॉर्मल है, सबको होता है, बट वो ब्लॉकेज इतना बढ़ना कि आपको चलने में तो भारीपन होने लगे, सांस फूलने लगे, हार्ट की पंपिंग कम हो जाए, इसको हमको प्रिवेंट करना है। तो यही उद्देश्य है और इसलिए मिथ है कि अगर बीमारी तो बढ़नी है, बड़े जैसे बुढ़ापा आएगा तो हार्ट अटैक होना है, ये बहुत बड़ा मिथ है। बहुत सारे लोग जो 70 में उम्र में हैं, 80 में, और हम लोग अब शतक की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग मरीज जो हैं वो 90-95 के हैं, हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं, लेकिन उनको हार्ट की बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 20-30 साल तक अच्छे तरीके से अपना कंट्रोल किया था। ये बहुत बड़ा मिथ है। सर, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या हार्ट की बीमारी होने के बाद वापस से मरीज को नॉर्मल किया जा सकता है? तो ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, स्पेशली यंग पॉपुलेशन। तो 2 तरीके के लोग ये सवाल बहुत पूछते हैं। पहला, वो व्यक्ति जो किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या बहुत पहले एक्टिव थे, स्पेशली कोई जिम ट्रेनर है जिसको अचानक हार्ट अटैक आ गया, कोई व्यक्ति जो अच्छी वर्कआउट करता है और किसी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम होगी। तीसरा, पीपल दोज हु आर एक्टिव सेक्सुअल लाइफ जिनकी है, वो लोग बहुत पूछते हैं। तो ये 3 जो पैरामीटर्स हैं, क्योंकि ये व्यक्ति जो है इनको अपनी लाइफ की एक्टिविटी को नॉर्मल रखना होता है और विद करंट ट्रीटमेंट अवेलेबल, जो भी हमारे पास इलाज उपलब्ध है मॉडर्न साइंस में, इसमें अगर 95% पेशेंट जो सही वक्त पर अपना जिनको हृदय रोग का इलाज मिल जाता है, अगर हार्ट अटैक भी होता है तो गोल्डन पीरियड में, अगर हार्ट अटैक नहीं होता है, दूसरे तरीके का एंजाइना होता है, तो समय पे इनका इलाज पहुंच जाता है। और जो बहुत क्रिटिकल ट्रिपल वेसल डिसीज तक नहीं पहुंचते, तो उसमें से 95% लोग अपना जीवन यापन नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि हार्ट की बीमारी हो गई तो नॉर्मल जीवन नहीं जी सकते।
95% लोग, 95% लोग हार्ट की बीमारी के बाद भी अपना जीवन यापन सामान्य रूप से कर सकते हैं। यहाँ ये फर्क है हार्ट की बीमारी में वर्सेस किडनी और लीवर की बीमारी में, जहाँ किडनी और लीवर की बीमारी में पूरी तरीके से नॉर्मल होना, नॉर्मल फील करना कम संभव है। हृदय रोग बीमारी में अगर सही समय पे इलाज मिल जाता है तो पूरी तरीके से नॉर्मल फील करना 95% लोगों में पॉसिबल है। सर आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे बात करें यदि बीपी की, तो बोला जाता है कि नॉर्मल लो बीपी में हार्ट अटैक के या हार्ट डिसीज की संभावनाएं कम होती हैं, तो क्या यह सही है? तो ये बात ठीक है कि हाइपरटेंशन या अत्यधिक रक्तचाप या रक्तचाप की बीमारी हृदय रोग बीमारी से संबंधित होती है, लेकिन लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर दोनों ही शरीर के लिए घातक होते हैं। तो ये एक मिथ है कि लो बीपी होगा तो आपको हार्ट की बीमारी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको अपना बीपी नॉर्मल या सामान्य रेंज में रखना है। वो सामान्य रेंज हर व्यक्ति के लिए, हर उम्र के लिए अलग अलग होती है। तो आपको अपना ब्लड प्रेशर सामान्य रखना है। अब इसी में मेरी गुजारिश है सभी लोगों से, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या देखने वाले हैं, उन सबसे गुजारिश है कि अपना ब्लड प्रेशर साल में एक बार जरूर नापें। आपके परिवार में भले ही किसी एक को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, लेकिन सभी लोग, हर व्यक्ति जो 10 साल से ऊपर का है, और आप तो पीडियाट्रिक में भी रिकमेंडेशन हो गया कि एक बार बीपी जरूर नापें। 10 साल से ऊपर के व्यक्तियों को, बच्चों से लेके एडल्ट को, अपना बीपी एक बार साल में जरूर नापना है। अगर वो नॉर्मोटेंसिव है तब भी, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तब भी। इससे हम चेक कर सकते हैं कि हम में से कितने लोग अपना बीपी रेगुलरली नापते हैं। कम से कम साल में 1 या 2 बार जरूर नापते हैं। सर आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या सिर्फ हार्ट डिसीज हमारे खान पान से, जो हम डेली रूटीन में खाते हैं, उससे जुड़ा होता है? हाँ, तो हार्ट डिसीज का स्पेशली वह हार्ट डिसीज, वह हृदय रोग बीमारी जिसमें कोलेस्ट्रॉल की अधिकायत होती है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होती है, वो हमारे खान पान से जुड़ी होती है। तो जिस तरीके की फूड हैबिट्स हैं और विद करंट सोशल सिनेरियो, जिसमें आप पूरी तरीके से सोशल गैदरिंग को अवॉइड नहीं कर सकते। आप में से बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, टेक एजेंसीज में काम करते हैं, जहां गैदरिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो उसमें आप पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई द डाइटिशियन हैज नाउ कम अप विद अ प्लान इज 1 चीट मील पर वीक। तो इसमें आप पूरी तरीके से सात्विक भोजन ना भी कर पाए तो कम से कम हफ्ते में 6 दिन अपना खाना खाएं, और घर का खाना ही सबसे बेस्ट खाना होता है। स्पेशली बाहर डाइन करने वाले, जंक फूड खाने वालों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत जल्दी बढ़ता है। और कुछ शोधों से पता चला है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल या नॉर्मल के नियर नॉर्मल है, लेकिन अगर इस तरीके की बीमारी, आप इस तरीके का फूड खान पान आपका है जो हृदय रोग के लिए वर्जित है, उसमें हृदय रोग की बीमारी जल्दी होती है। सर नेक्स्ट मिथ मेरा आपसे यह है, जैसे जनरली सुनने में आता है कि हृदय की सर्जरी होने के बाद फिर से दोबारा से ये बीमारी नहीं हो सकती, तो क्या यह बात सच है? तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है और बहुत ही जटिल विषय है, जिसका एक वन लाइनर आंसर नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है कि आपकी हार्ट की बीमारी में आपने ऑपरेशन कराया, आपका बाईपास हो गया, आपकी एंजियोप्लास्टी हो गई, अब हार्ट की नस खुल गई और आपको फिर आगे कभी बीमारी नहीं हो सकती। तो हर किसी व्यक्ति को जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है या हार्ट की जिनकी दवाई चल रही है या बाईपास हुआ है, उन सबको बीमारी लौट के आने की संभावना होती है। अब हर किस व्यक्ति को लौट बीमारी वापस आने की संभावना कितनी होगी, वो बहुत सारे बात पे डिपेंड करेगी। और वो बात क्या हो सकती है, आप डायबिटिक हैं कि नहीं, डायबिटिक अगर हैं तो कंट्रोल है कि नहीं, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है कि नहीं, आपका और आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल लिमिट में है कि नहीं, आपका परहेज ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप सुबह व्यायाम करते हैं कि नहीं। इन सारे फेवरेबल होने के बाद भी, उसके बाद भी 1 से 2% लोगों में हार्ट की बीमारी लौट के आती है, क्योंकि एक फैक्टर जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो है जेनेटिक्स। हमारे जीन्स में हार्ट की बीमारी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि 40 साल का व्यक्ति है जो किसी भी तरीके का व्यसन नहीं करता, कोई स्मोकिंग नहीं करता, कोई टोबैको नहीं खाता, परिवार में किसी को हार्ट की बीमारी नहीं, दुबला पतला है, और फिर भी उसको हार्ट अटैक आती है। तो एक फैक्टर जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते वो है जेनेटिक्स। तो लेकिन जेनेटिक्स के अलावा बाकी सब फैक्टर कंट्रोल करें तो 10 में से 9 बार पॉसिबिलिटी इस बात की है कि आपको हार्ट की बीमारी नहीं होगी। और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए और हमको मोटिवेटेड रहना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए। सर जैसे कि अभी हमने व्यायाम की बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिन लोगों को हार्ट की बीमारी है तो उन्हें एक्सरसाइज अवॉइड करना चाहिए या वो कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हार्ट में हमेशा हार्ट वेलनेस या धीरे धीरे हार्ट का रिहेबिलिटेशन करते हैं। तो हार्ट के लोगों को जब भी बीमारी से उबरते हैं, स्पेशली बाईपास पेशेंट
या एंजियोप्लास्टी पेशेंट जिनकी कोई मेजर एंजियोप्लास्टी हुई है, मेजर वेसल की एंजियोप्लास्टी हुई है, उनको कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में डालते हैं। यह वह प्रोग्राम है जिसके हिसाब से आपको डिसाइड किया जाता है कि आपकी हृदय की क्षमता कितनी है। तो एक व्यक्ति जिसकी हार्ट की पंपिंग 25% है, जिसका आज ऑपरेशन हुआ है, बनिस्बत एक व्यक्ति जिसकी हार्ट की पंपिंग 65% है, कोई और ब्लॉकेज नहीं बचे हुए हैं, उसकी कैपेसिटी में फर्क होगा। तो हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो आपको कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम समझाते हैं और उनको हम सरल भाषा में क्या बोलते हैं, आप पहले हफ्ते में अपना 500 मीटर या 1 किलोमीटर चलें, उसके अगले हफ्ते में 1 से 2 किलोमीटर करें और 3 महीने के अंत में आप अपनी फिजिकल कैपेसिटी देखें। एकदम से ना चलें, एकदम से ना सीढ़ी चढ़ें और धीरे धीरे अपनी करें। तो इससे चलने के बाद ऐसा देखा गया है कि अधिकांश हार्ट के व्यक्ति जिनको कोई रेसिडुअल डेफिसिट का मतलब हार्ट की पंपिंग कम नहीं है, कोई मेजर वॉल्व लीकेज नहीं, वो लोग मैराथन भी दौड़ देते हैं। लेकिन क्या उन्होंने मैराथन पहले दिन दौड़ी थी या पहले महीने में दौड़ी थी, तो उसका आंसर नहीं। तो ये एक ग्रेडेड प्रोग्राम है, इसको कार्डियक रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। सर आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी, सारी हार्ट की बीमारियां क्या गलत लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं? नो नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक शब्द बोलते हैं शक। तो जैसे किसी यंग आदमी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो पूरा समाज उसको शक की नजरों से देखते लगता है कि जरूर वो कोई स्मोकिंग करता होगा, नशा करता होगा, या कुछ सेलिब्रिटी जो बेचारे ड्रग्स नहीं भी करते थे, उनको जिम में अगर हार्ट अटैक आया तो उनको बता दिया गया, तो जिसका बाद में खंडन भी किया गया कि वो चरस या गांजा या हेरोइन के शौकीन थे या हेरोइन लेते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड इनफैक्ट अगर कोई व्यक्ति जिसको जो किसी व्यसन में था भी और उसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, तो उसको पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि उसको उस नियति से बाहर निकाले, बिकॉज ये एक सोशल बीमारी है। अगर किसी को नशे की आदत की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो ये सोशल बीमारी, हम सबको इसको ठीक करना है। बट अधिकांश मरीज ऐसे जो होते हैं उनमें कुछ ना कुछ डायबिटिक, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग होता है, लेकिन फिर भी 20% मरीज ऐसे भी होते हैं जिनको हार्ट की कोई बीमारी नहीं होती है और एक प्रॉब्लम आती है बार बार। सर जैसे फीमेल्स की बात करें तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या फीमेल्स में हार्ट डिसीज मेनोपॉज के बाद ही आता है? तो देयर इज अ चेंज इन द ट्रेंड। चेंज इन द ट्रेंड मीन पहले कुछ सालों पहले से अभी के ट्रेंड में फर्क है। अब यंग महिलाओं को भी हार्ट अटैक की बीमारी होती है, हार्ट की बीमारी होती है 2 वजह से। पहला, ओवरऑल ओबेसिटी इंक्रीज, ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज, ओवरऑल डायबिटिक का प्रॉब्लम बढ़ना। तो जब डायबिटिक, ओबेसिटी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा पॉपुलेशन में तो हार्ट की बीमारी ऑब्वियसली बात है फीमेल मेल दोनों में आएंगी। सौभाग्यवश फीमेल्स आर लिटिल प्रोटेक्टेड, मीनोपॉज तक थोड़ा प्रोटेक्टेड होती है बिकॉज ऑफ हार्मोनल बैलेंस। और मीनोपॉज के बाद ये बीमारी कई बार सामान्य रोग जितना पुरुषों में स्पीड से बढ़ती है उसी स्पीड से महिलाओं में बढ़ती है, कई बार कुछ केसेस में थोड़ा और ज़्यादा तेजी से बढ़ती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि मीनोपॉज तक वो प्रोटेक्टेड रहती है, लेकिन with current change in trends, I think females should do more to their health, and self-care is the term which we often use, and they should spend more time on the self-care. सर जैसे सप्लीमेंट की हम बात करें तो क्या सप्लीमेंट लेकर हार्ट को हेल्दी रखा जा सकता है? तो सप्लीमेंट को लेकर हम ओवरऑल बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, और सप्लीमेंट लेके हार्ट की बीमारी को ठीक कर सकते हैं क्या, ये आंसर सही नहीं है। तो ऐसा बहुत अनकॉमन नहीं है, स्पेशली मध्य प्रदेश और मिडिल ऑफ द इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया, जहाँ पर इस तरीके की टैबू कि हम फला चीज़ लेने से हार्ट का ब्लॉकेज कम हो जाता है, लहसुन खाने से हार्ट का ब्लॉकेज कम हो जाता है। तो इन सब बातें, ये सारे जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, ये हमारी जर्नी है। हमारी सारी एलोपैथिक दवाइयाँ भी यहीं से आई हैं। ये सारी दवाइयाँ शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, बट क्या इनका शरीर के लिए फ़ायदेमंद इतना होता है कि क्या हार्ट के ब्लॉकेज ठीक कर सकते हैं? तो उसका आंसर है नहीं। तो ऐसा कई बार होता है कि कई लोग एंजियोग्राफी के बाद इस तरीके की रेमेडी लेते हैं और 2 साल के बाद जब दोबारा एंजियोग्राफी करते हैं तो उनको बाईपास होता है। तो जरूर अगर आपको कोई आयुर्वेदिक रेमेडी लेना है तो बिल्कुल लें, बट जब आप स्वस्थ हो, जब आप बीमार पड़ जाएं तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सर इस लास्ट एपिसोड का लास्ट मिथ मेरा आपसे यह है कि जैसे हार्ट की बीमारियां अभी देखने मिल रही, तो केवल ये रॉयल वेल्दी कंट्रीज में देखा जाता है या अब ये ग्लोबल इशू बन गया है? तो हृदय रोग बीमारी, हृदय रोग विभाग या इस्चेमिक हार्ट डिसीज इज नाउ पैन वर्ल्ड, हर तरीके के लोग में। पैराडॉक्सिकली जो रिसेंट हमारे शोध आए हैं उसमें से एक शोध ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी पब्लिश है, पुअर कंट्रीज, लीन थिन लोग, गरीब लोगों में हार्ट की बीमारी ज़्यादा हो रही है। यह कोरोनरी हार्ट डिसीज में भी बिल्कुल सही है। वॉल्व की बीमारी तो हमेशा से पता था कि रोमेटिक हार्ट डिसीज, हार्ट की बीमारी गरीब लोगों में होती है, बट
अब ये शोध में क्लियर हो गया है कि अभी इस तरीके की बीमारी गरीब लोगों में ज़्यादा होती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है अंडर नरिश्ड लोग। तो जब आपका नरिशमेंट खराब होता है, आपका खान पान खराब होता है, आप स्मोकिंग करते हैं, आपकी डाइट ठीक से नहीं होती, आप भले ही गांव में छोटे शहरों में रहते हैं या गांव में रहते हैं, लेकिन आप खाने में वसा का प्रयोग अधिक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं और आपको न्यूट्रिएंट रिच डाइट नहीं मिलती, तो ओवरऑल आपका बॉडी का कंपोजर खराब हो जाता है। तो ये अब इनफैक्ट ओबेसिटी पैराडॉक्स आज बहुत कॉमन है। ओबीस लोगों को बीमारी एज कम्पेयर टू लीन थिन पीपल जो नॉन रेशो से कम होती है। तो ये ओबेसिटी पैराडॉक्स है और मेरा मानना है कि अब हर तबका समाज का हृदय रोग बीमारी से पीड़ित है और हर तबके को उतना ही ध्यान रखना है अपना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सोशल क्लास। धन्यवाद सर। ये जो सीरीज हमने चलाई इसमें आपने बहुत ही सरल शब्दों में लोगों के मिथ्स क्लियर किए हैं। अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी, शेल्बी परिवार की ओर से आप सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो शेल्बी परिवार का संदेश ये है कि स्वस्थ हृदय रहेगा तो स्वस्थ शरीर रहेगा। और इसके साथ ही हम 29 रिमाइंड करना चाहेंगे 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे का सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं, जिसमें हम वॉकथॉन 5 का आयोजन कर रहे हैं शेल्बी प्रांगण से। तो आप सभी का अनुरोध है कि आप सभी आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके इस योजना आयोजन को सक्षम बनाएं। धन्यवाद।